मनीष ने देखा कि शिल्पा बहुत परेशान हो रही है। टेंशन तो उसे भी बहुत हो रहा था, पर वो खुद टेंशन में आकर बात बिगाड़ना नहीं चाहता था। इसलिए उसने शिल्पा से कहा, शिल्पा चलो, अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी आज जल्दी उठ गई हो, थोड़ी देर तुम भी आराम कर लो। और बच्चों, तुम भी बहुत थक गए होगे और अभी तो देखो 7 ही बजाए। मैं तो यही कहूँगा कि जाओ तुम दोनों अपने रूम में जाकर आराम करो, मैं यहाँ से तुम्हारे लिए गरम गरम नाश्ता लेकर आता हूँ। शिल्पा, तुम भी चलो, जाकर थोड़ी देर अपने कमरे में आराम करो, मैं बाज़ार से गरम नाश्ता लेकर आता हूँ, तुम्हारा फेवरेट रामपुर का नाश्ता। यह कहकर मनीष चला गया और शिल्पा भी अपने कमरे में चली गई। शिल्पा अपनी माँ के साथ बैठकर बात करने लगी। माँ बताओ ना, मैं टेंशन ना लूँ तो क्या लूँ? यह सब बातें सुनने के बाद क्या आपको टेंशन नहीं होता? आप नहीं परेशान हो रही हैं सुनने के बाद? मैं बहुत ज़्यादा टेंशन हूँ। एक तो मेरी राजेश से भी बात नहीं हो पा रही है। मैंने उन्हें कल कॉल किया था, पर वो ऑफिस में बिज़ी थे, इसलिए वो ठीक से बात कर ही नहीं पाए। मुझे समझ नहीं आ रहा है माँ, मैं क्या करूँ, कैसे उनसे बात करूँ और इस प्रॉब्लम का हल कैसे निकालूँ? मैंने डॉक्टर को भी मैसेज किया था, उनसे भी बात नहीं हो पा रही है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है माँ। शिल्पा की बात सुनकर उसकी माँ ने कहा, बेटा ये सब बातें सुनकर परेशान तो मैं खुद भी हूँ। जिस तरह से वाणी बात कर रही थी, मुझे इतने साल हो गए इस गांव में, इतने अच्छे से तो मैं भी इस गांव को नहीं जानती हूँ जितने अच्छे से वाणी जानती है। इसके बाद उसकी माँ शिल्पा को बताने लगी, शिल्पा तुझे पता है, वाणी की हरकतें, वाणी के हाव भाव सब कुछ पूरी तरह से रागिनी पर गया है। आज उसको देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सामने रागिनी खड़ी है। रागिनी भी इसी तरह से बात किया करती थी। तुम तीनों भाई बहनों में तू बाहर पढ़ने गई, मनीष बाहर पढ़ने गया। हमने बहुत कोशिश की कि हम रागिनी को भी बाहर पढ़ने भेजें, लेकिन रागिनी यहाँ से जाना ही नहीं चाहती थी। 1 साल हमने उसे भेजा भी, पर वो कुछ ही दिनों में वापस आ गई। उसका रामपुर के अलावा कहीं मन ही नहीं लगता था। वो रामपुर छोड़कर जाना ही नहीं चाहती थी और वो इसी तरह से रामपुर की हर गलियों में घूमा करती थी। और जिस तरह से आज लस्सी की बात इसने कही वाणी ने, उस तरह उसे भी एक दुकान की लस्सी बहुत पसंद थी। हमें तो नहीं पता, पर वो खूब अपने पापा के साथ जाया करती थी और वो ज़्यादातर उसकी दादी माँ के पास रहती थी। उसकी दादी माँ को बहुत पसंद करती थी और वो उसकी दादी के साथ ही समय ज़्यादा बिताती थी। क्या हुआ ना, मनीष हुआ पहले, मैं उसकी परवरिश में तो बहुत बिजी रही, बहुत अच्छे से की। उसके बाद हुई रागिनी, और रागिनी के होने के ही कुछ दिनों के बाद तुम हो गई। तो रागिनी और तुम में कम से कम बस 11-12 महीने का ही अंतर है। तो इसलिए जब तू हुई तब रागिनी बहुत छोटी थी और फिर तू हो गई, तो रागिनी का ध्यान ज़्यादातर उसकी दादी ने ही रखा। वो उसकी दादी और उसके पापा के पास ज़्यादा रहती थी और उसके बाद वो बहुत छोटी थी। उसी समय तुम लोगों की दादी शांत हो गई। उसके बाद रागिनी को कहीं ना कहीं इस बात का बहुत सदमा लगा था, क्योंकि वो बहुत पास थी। मैंने उसे बहुत समझाया, पर वो इस चीज़ को कहीं ना कहीं समझने को ही तैयार नहीं थी। फिर वो बस इसी तरह से इस गांव में रम गई। यहाँ घूमना फिरना उसे बहुत अच्छा लगता था। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हो सकता है कि रागिनी ने ही इन सब बातों के बारे में वाणी को बताया हो। वाणी का दिमाग भी बहुत तेज है। जब वाणी बहुत छोटी थी, उसे बहुत सारी बातें याद रहा करती थी। वाणी हर चीज़ बहुत जल्दी सीखी, चलना उठना बैठना, और बच्चों के मुकाबले उसका दिमाग बहुत तेज था। तो हो सकता है ये सारी बातें रागिनी ने ही बताई हो वाणी को, इसलिए उसे इतनी अच्छी तरह से ध्यान है। तो यह सुनकर शिल्पा ने कहा, हो सकता है माँ, पर इतने सालों पहले बताई गई बातें इस समय तक इतना डिटेल में याद रहना, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। यह सब सुनने के बाद उसकी माँ ने कहा, बेटा तो चिंता मत कर, सारी समस्याओं का हल होता है और हम इस समस्या का भी हल निकाल लेंगे। हमें तो यह सोचकर खुश होना चाहिए ना कि हमारी वाणी यहाँ आने के बाद बहुत खुश है, वो इन चीज़ों को एंजॉय कर रही है, यही हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो इतना मत सोच बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चल तू थोड़ी देर आराम कर ले, जब तक मनीष नाश्ता लेकर आता होगा। शिल्पा ने कह तो दिया कि हाँ माँ ठीक है, लेकिन वो अपने आप को नॉर्मल कर ही नहीं पा रही थी। अब आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हमारे कहानी का आगे का भाग, नीम का पेड़। थैंक यू।